सेशन है कि व्हाट इज़ अ सेलेक्ट कमांड। ओके, तो सेलेक्ट कमांड मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इज़ अ क्यूरी ऑफ डीएमएल कंपोनेंट। ठीक है, इसकी पहली जो क्यूरी थी डीएमएल कंपोनेंट की इंसर्ट कमांड, वो हमने पढ़ ली थी, उस पर हमने एग्जाम्पल भी बना लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डीएमएल की सेकंड कमांड, सेकंड क्यूरी, दैट इज़ एन select command. Okay, so what is the select command? Select command basically is used to retrieve data from a table. ठीक है, select command के थ्रू हम डेटाबेस की टेबल से डेटा को रिट्रीव करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब डेटा को फेच करवाने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो जब भी आपको डेटा चाहिए होगी, आप सेलेक्ट कमांड के थ्रू डेटा को रिट्रीव करवा सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन। एक दो तरीके होते हैं सिलेक्शन करने के। एक तो तरीका ये है कि रिट्रीव ऑल डेटा, पूरी डेटा रिट्रीव करवानी हो टेबल से। दूसरा तरीका होता है आपका, दूसरा टाइप होता है टू रिट्रीव पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, मतलब कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए किसी भी टेबल में से, तो आप वो भी निकाल सकते हैं थ्रू सेलेक्ट कमांड। ठीक है, तो दो तरीके आपके हैं, पूरी डेटा को निकालना या पर्टिकुलर फिल्टर डेटा निकालना। ठीक है, तो हम अभी इस सेशन में हम यही सीखेंगे कि हम सेलेक्ट कमांड के थ्रू पूरी डेटा कैसे निकालेंगे और पर्टिकुलर डेटा अपने काम के हिसाब से कैसे निकालेंगे, उसकी हम क्यूरीज पढ़ेंगे। क्लियर? सो लेट्स बिगिन ऑन क्यूरीज। सिंटैक्स तरीका। ठीक है, देखें, सिंपल आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास कस्टमर्स की टेबल है। ठीक है, उसमें कस्टमर का नाम, कस्टमर का कोड, कस्टमर की एड्रेस और कस्टमर का फ़ोन। ठीक है, ये कॉलम्स हैं आपकी कस्टमर्स टेबल में। ठीक है, अब मुझे डेटा निकालनी है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस कस्टमर्स टेबल में 50 रोज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मुझे अगर 50 की 50 रोज़ चाहिए, मुझे देखनी हो, तो आप कैसे सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे? आप सिंपल क्या लिखेंगे? लिखेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद आप देंगे स्टेरिक। ठीक है, स्टेरिक का मतलब कि सारे कॉलम्स की डेटा। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या रखा हुआ है, कस्टमर्स। ठीक है, एंड देन सेमी कॉलम। ठीक है, सिंपल ये आपका सिंटैक्स है पूरी की पूरी डेटा निकालने की फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। ठीक है, तो जब आप इस क्यूरी को रन करेंगे, तो आपके पास जितने भी कॉलम्स की रोज़ अवेलेबल होंगी, सारी की सारी आपकी रिट्रीव होके आपके सामने आ जाएंगी। क्लियर? अब आते हैं कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कस्टमर की डेटा चाहिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मुझे जिस कस्टमर का नाम इमरान हो, ठीक है, उसकी सिर्फ डेटा देखनी है, बाकी मुझे डेटा नहीं देखनी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पर्टिकुलर डेटा निकालना, मतलब फ़िल्टर करना, डेटा पर फ़िल्टर लगाना कि भाई मुझे पर्टिकुलर डेटा ये वाली निकालनी है। तो सिंपल उसकी क्यूरी क्या है? उसकी क्यूरी है आपकी सेलेक्ट ऑल कॉलम्स की डेटा दिखाओ फ्रॉम कस्टमर्स। देन यहाँ पर आप एक क्लॉज का यूज़ करेंगे, उस क्लॉज को हम कहते हैं वेयर क्लॉज। वेयर का मतलब कि कहाँ से निकालनी है डेटा और किसकी आपकी डेटा निकालनी है। मिसाल के तौर पर अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मुझे कस्टमर इमरान की डेटा निकालनी है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वेयर, जहाँ पर कस्टमर नेम इज़ इक्वल टू सिंगल कोटेशन में इमरान। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने बता दिया है कि मुझे सारे कॉलम्स की डेटा दिखाओ
स्टेरिक का मतलब सारे कॉलम्स की डेटा मुझे दिखाओ, पर सारे कॉलम्स किसके, वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू इमरान, ठीक है, इमरान कस्टमर के सारे कॉलम्स की डेटा दिखाओ, ठीक है। सारे कॉलम्स की डेटा का मतलब कि इमरान का नाम भी मेंशन होगा, ठीक है, और इमरान का कोड भी मेंशन होगा, और इमरान की एड्रेस भी मेंशन होगी, और इमरान की सी फ़ोन भी मेंशन होगी, ठीक है। सारे कॉलम्स क्यों मेंशन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने दिया है स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब ऑल कॉलम्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दिया है कि जहाँ पर कस्टमर का नाम इमरान हो, ठीक है, उसकी ऑल कॉलम्स की मुझे डेटा दिखाएं, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर आप बेसिकली सेलेक्ट के बाद, आप इधर सेलेक्ट के बाद और फ्रॉम से पहले आप यहाँ पर बेसिकली कॉलम्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर दिया है स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब कि सारे कॉलम्स की डेटा मेंशन होगी। अगर मैं ये चाहूँ कि इमरान की डेटा मुझे चाहिए, पर डेटा मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ एड्रेस और फ़ोन चाहिए मुझे इमरान का, तो आप यहाँ से स्टेरिक हटाकर कॉलम के नाम मेंशन कर दें, फॉर एग्जांपल सी एड्रेस कॉमा सी फ़ोन, ठीक है। अब जब मैं इस क्यूरी को रन करूँगा तो मुझे इमरान का एड्रेस, इमरान की एड्रेस और फ़ोन सिर्फ आपके रिट्रीव होके आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको बस ये याद रखना है कि सेलेक्ट के बाद आपको यहाँ पर कॉलम्स मेंशन करने होते हैं जिन कॉलम्स की आपको डेटा चाहिए, और फिर वेयर के बाद आपको बेसिकली यहाँ पर वो रो की वैल्यू देनी होती है जिसकी आपको कॉलम्स की वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं आपको जो याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। सेलेक्ट के बाद आपकी बेसिकली वर्टिकल सिलेक्शन होती है, मतलब कॉलम्स के सिलेक्शन मतलब वर्टिकल सिलेक्शन, और वेयर के बाद आपकी बेसिकली हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन होती है, मतलब इमरान जब सर्च करेगा तो वो हॉरिजॉन्टली सर्च करेगा। ये मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह और बताऊंगा। अभी तक आपको यही माइंड में रखना है, क्लियर, ठीक है। तो पूरी डेटा सेलेक्ट रिट्रीव करने का मैकेनिज़्म ये है, सिंटेक्स ये है, और पर्टिकुलर डेटा निकालने का या पर्टिकुलर कॉलम्स की डेटा निकालने का मैकेनिज़्म आपका सिंटेक्स ये है, ठीक है। इट्स क्लियर। नाउ स्विच टू एसक्यूएल डेवलपर, वहाँ पर हम किसी भी एक टेबल पर ये क्यूरीज लगाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप एसक्यूएल डेवलपर ओपन कर दें, ठीक है। मैं यहाँ पर टेबल्स चेक कर लेता हूँ, ठीक है। HR स्कीमा से मैं लॉगिन हुआ हूँ, ठीक है। तो देखें यहाँ पर सारी टेबल्स पड़ी हुई हैं जो रिलेटेड हैं विद HR स्कीमा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल एम्प्लॉयज़ की सारी डेटा देखना चाह रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स की डेटा फ्रॉम टेबल का नाम। ना व्हाट इज़ द टेबल का नाम क्या है आपका, एम्प्लॉयज़। स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना है, जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है टेबल का नाम वैसे ही आपको इधर मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन दे दें, ना दें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे दें तो अच्छी प्रैक्टिस है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्यूरी ख़त्म हो गई, सेलेक्ट करें, रन करें, तो लेट्स सी आपकी डेटा पूरी आ रही है कि नहीं आ रही। इट्स प्रोसेसिंग, स्टिल प्रोसेसिंग। ये बेसिकली आपकी एम्प्लॉयज़ टेबल में से डेटा को फैच कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने क्यूरी लगाई है तभी ये इतना टाइम लगा रहा है, ठीक है। ये देखें आपकी डेटा आ गई, ठीक है। डेटा मतलब रोज़ की क्वांटिटी काफ़ी है तभी इसने थोड़ा सा टाइम लिया टू रन, ठीक है। ये देखें ये पूरी डेटा आ गई आपकी एम्प्लॉयज़ की, पूरी डेटा मतलब टेबल में जितनी भी आपकी रिकॉर्ड्स या कॉलम्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे आ गए, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सारों की आपकी डेटा आ गई, ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरे टाइप पे कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डेटा निकालनी है, ठीक है। अब पहले तो मुझे ये क्लियर करना है कि मुझे किसकी क्या डेटा निकालनी है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ
मैं ये चाह रहा हूँ कि जिसका नाम पीटर हो, जिसका नाम पीटर हो उसकी सारे कॉलम्स की डेटा दिखाओ। ठीक है, जिसका नाम पीटर हो, ठीक है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाओ, मतलब जितने भी कॉलम्स हैं उसकी सारी वैल्यूज़ दिखाओ जिसका नाम पीटर है। ठीक है, तो सिंपल में क्या लिखूँगा, लिखें आप सेलेक्ट ऑल कॉलम्स, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर क्लॉज वेयर वेयर फर्स्ट नेम, ठीक है, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में आप देंगे पीटर। ठीक है, तो रन करके देखते हैं कि सिर्फ पीटर की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं कि नहीं आ रही। लेट्स सी, ये देखें 3 पीटर्स एम्प्लॉयज़ थे, तो उनकी देखें सारे कॉलम्स की वैल्यूज़ आपके सामने आ गई, सारे कॉलम्स की वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है स्टेरिक, तो सारे कॉलम्स मेंशन हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे पीटर जिनका नाम पीटर हो उनकी सिर्फ और सिर्फ मुझे ईमेल और फ़ोन नंबर देखना है, तो आप जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। यहाँ पर आप स्टेरिक के जगह पर कॉलम्स के सिंपल नाम मेंशन करेंगे। एक कॉलम आपको ये देखना है, ईमेल देखना है, दूसरा आपको क्या देखना है, फ़ोन नंबर। तो मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर कॉमा देकर फ़ोन नंबर मेंशन कर लिया। ठीक है, 2 कॉलम्स हैं, तो पहला कॉलम लिखकर कॉमा देना लाजमी होता है, फिर आपका दूसरा कॉलम। इसी तरह अगर आपको तीसरा कॉलम चाहिए तो कॉमा देकर आप तीसरा कॉलम भी लिख सकते हैं, मतलब जितने भी आप कॉलम्स निकालना चाहें यहाँ पर कॉमा देकर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्यूरी को रन करूँगा तो ये बेसिकली जिन एम्प्लॉय के नाम पीटर हैं उनके ईमेल और मुझे फ़ोन नंबर जस्ट मेंशन करेगा, सारी कॉलम्स की वैल्यूज़ मेंशन नहीं करेगा। देखें आ गया ईमेल, ठीक है, और फ़ोन नंबर। ठीक है, तो देखें सेलेक्ट के बाद बेसिकली आपकी ये कॉलम्स फ़िल्टर हो रहे हैं। ठीक है, और वेयर के बाद देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, वेयर के बाद आपकी रो फिल्टर हो रही है। ठीक है, तो सेलेक्ट के बाद आपकी वर्टिकल सिलेक्शन होती है और वेयर के बाद आपकी हॉरिजॉन्टल सर्चिंग हो रही होती है। ठीक है, क्लियर। आज का टॉपिक इधर तक ही रखते हैं। ठीक है, आप जितना हो सकें आप HR इसके वहाँ से लॉगिन होकर आपके पास ये सारी टेबल्स पड़ी हुई हैं, आप प्रैक्टिस करें। इसी तरह आप डेटा को निकालने की कोशिश करें, पूरी डेटा निकालें और फिर पर्टिकुलर डेटा अपने हिसाब से कोई एग्जाम्पल से बनाकर आप डेटा फैक्टिंग करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हम डेटा को डिलीट या अपडेट कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।